इंडिया। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। देश का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। इंडिया दैटिज हटाकर भारत रखा। तो 24 की लड़ाई इंडिया पर आई। इंडिया I.N.D.I.A ये विपक्षी गठबंधन का नाम है। इंडिया एनडीए में कौन किस पर भारी, क्योंकि मसला था 24 की तैयारी का। मगर इंडिया के पास जो दावा किया जा रहा है कि 60% वोट, तो एनडीए कैसे करेगा चोट, यह बहस चल ही रही थी। लेकिन अब इंडिया वाले बयान को लेकर मोहन भागवत साहब का बयान आ गया। वैसे थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, फिर इस बयान पर आएंगे। 31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म और दावा किया विपक्ष ने कि बीजेपी घबरा गई है, चुनाव पहले करने की तैयारी है। तमाम विपक्ष के चेहरों ने यह जिक्र किया बैठक के दौरान कि सरकार पहले चुनाव करवा सकती है। यह छटपटाहट है। इस बीच एक और खबर आई। खबर क्या आई कि विशेष सत्र बुला लिया गया 5 दिन का, 18 से 22 सितंबर के बीच। विपक्षी खेमे ने कहा कि क्यों बुला लिया गया, वजह क्या है, अभी तो मॉनसून सत्र खत्म हुआ, इसके बाद फिर सत्र है। फिर सवाल यह खड़ा हुआ कि आखिरकार इस सत्र के पीछे मायने क्या है। फिर इसके बाद एक और खबर आती है। खबर क्या आती है सरकार के खेमे से, एक देश एक चुनाव। फिर नई बहस। इसको लेकर एक कमेटी का गठन किया जाता है। उसकी अध्यक्षता करेगा कौन कमेटी की? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो क्या ऐसा हो सकता है एक देश एक चुनाव, और वो भी इतनी जल्दी, सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएं? क्योंकि इसमें अधिकांश राज्यों की सहमति जरूरी है। यानी हर तरफ कयास चल रहे थे और अब एक नोटिफिकेशन जारी हो गया, सरकार ने किया और कहा गया कि 8 सदस्यों की कमेटी और इसकी अध्यक्षता रामनाथ कोविंद जी करेंगे। अब विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी डर गई है, मोदी सरकार जल्दी में है। लेकिन इस बीच मोहन भागवत साहब का भी बयान आ गया। बयान आया कि इंडिया बोलना बंद कीजिए, अब भारत शब्द का इस्तेमाल कीजिए। यानी कुल मिलाके अब 24 की लड़ाई इंडिया पर आई, 24 की लड़ाई इंडिया वाले गठबंधन पर आई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान एक नया सियासी घमासान की ओर भी इशारा कर रहा है। यानी बहुत कुछ बहुत तेजी से देश की सियासत में घट रहा है। पहले आपको सुनाते हैं मोहन भागवत साहब का बयान और फिर उसके बाद ये इंडिया वाले मसले पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले सुनिए मोहन भागवत साहब का ये बयान। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं करते। ऐसे हमारा भारत देश है, सदियों से उसका नाम है। तो मोहन भागवत साहब कह रहे हैं कि अब इंडिया मत बोलिए, भारत बोलिए। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं ये 4 चेहरे जो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं।
संदीप दुबे जी बीजेपी के अनुभवी और तेज चेहरों में से एक है। रत्नाकर जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है मुकेश जी, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, और प्रेम जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी राय को रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप दुबे जी मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराहट के पीछे की वजह आप बताइएगा दुबे जी, लेकिन मसला यहां पर तो भागवत साहब के बयान का भी है। तो भागवत साहब का बयान सुना आपने? कह रहे हैं कि इंडिया बोलना बंद कर दो, भारत शब्द का इस्तेमाल कीजिए। तो अब इंडिया बोलना बंद कर दे पूरा देश? चावला जी, वंदे मातरम के नाम पे सर्वोच्च अपना जीवन बलिदान करने वाले लोग संघ में हैं, और मोहन भागवत जी ने अपने विषय को रखा है। हाँ। स्वीकार करना नहीं स्वीकार करना वो भारतीयों के ऊपर है, हमारे देश के लोगों के ऊपर है, लेकिन ऐसा रहता है हमेशा मन में ये विश्वास रहता है कि हम अपने देश को, भारत को, जो भारत की परंपरा है, संस्कृति है, सभ्यता है, उसको मजबूत करें और उसमें ही अपना सुख ढूंढें। और ऐसा सुख तो अब ढूंढने का यानी आनंद संदीप जो है, दुबे जी इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, भारत बोलेंगे? हम तो सदियों से, जब से जन्म हुआ है, हमारी कोशिश रहती है भारत माता की जय। हमें बचपन से ये सिखाया गया है और इसमें कोई गर्व की बात मतलब है, इंडिया नहीं बोलते आप? गौरवान्वित होना चाहिए। इसका जो दृष्टिकोण है अलग अलग तरीके से रखने से कोई फायदा नहीं है। ये समझिए कि हम भारत में रहते हैं, भारत हमारा देश है और हम सब भारतीय हैं। भारत और तो हमें हमारा भारतीय देश होने पे है, गर्व और लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, ये इंडिया शब्द आप नहीं बोलेंगे अब आप, क्योंकि भागवत जी कह रहे हैं। नहीं, विषय अपनी अपनी है। जाकी रहे की भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखी तीन तैसी। तो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से देखता है। लेकिन तो मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, जागो इंडिया, ये सब कुछ अब आप नहीं बोलेंगे अब आप? नहीं, देखिए विषय समझिए। हाँ। तिलक जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप अपने विषय पे ठीक है, आप जो भी विषय रख रहे हैं, लेकिन जो उनका पक्ष समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश को जो की भारतीयता है उसके लिए तो काम कर रहा है, हम संघ आजादी के पहले से काम कर रहा है। आज वो अवसर आया है कि हम अपने सनातन संस्कृति को लेके अपनी मजबूती के साथ अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। अगर बात रखना गुनाह है तो फिर मुझे लगता है आपकी बात सही है, लेकिन क्या ये इंडिया शब्द को आप मिटा देंगे? हमें लगता है कि इंडिया तो हमें गुलामी में मिली हुई शब्द है। इंडिया कोई आजादी में मिली शब्द नहीं है। जिस समय संविधान बना था और जो इंडिया शब्द का उल्लेख है, मैं कहता हूं कि ये आपको संदीप दुबे जी, आप बहुत अनुभवी चेहरे हैं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, ये 18 जुलाई के बाद से ही आपको याद आया कि इंडिया गुलामी का प्रतीक है? हमें पहले से है। नहीं, 18 जुलाई के बाद कुछ ज्यादा नहीं आया। तिलक जी, मेरे पक्ष को रख लेने दीजिए और फिर अपना सवाल करिए। आपका सवाल काफी कठिन हो जाता है। विषय अलग अलग है, दोनों अलग समझने की जरूरत है। हमें इंडिया शब्द से घृणा नहीं है और न इंडिया से घृणा है। ये विषय समझिए, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती में कुनबा जोड़ा। जैसे INDIA कहाँ कितना बड़ा नाम है, उसका नाम मुझे याद भी नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म बना के इंडिया शब्द होता है। तो इस तरह भारत से इसको इसका पात्र बना देना, आज इंडिया के पास 60% वोट है, ऐसी भाषा का प्रयोग कर, हमें ये समझना पड़ेगा कि जो ये गठबंधन बन रहा है या जिस तरह की राजनीति भारत के अंदर हो रही है, उस राजनीति का तो मुकर्रर जवाब मिलेगा ना। नहीं, और देना भी चाहिए ना। नहीं, मैं आपसे ये इंडिया वाला मसला एक मिनट संदीप जी, मैं रत्नाकर जी के पास जाऊं। नहीं, तथ्यों पे बात करते ना सर, तथ्यों पे कर रहा है ना, इस तरह का पड़ा। नहीं, तथ्यों पे बात करते हैं ना दुबे जी, क्योंकि आप कानून के भी छात्र हैं और कानूनी नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा था, ये जो इंडिया वाला मसला, जो कि मोहन भागवत जी का बयान आया और उसके बाद अब हर तरफ इस बयान की चर्चा हो रही है कि मोहन भागवत जी ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे के मायने क्या हैं। इसका एक आधार है, मैंने आपसे कहा था कि एकाएक ये इंडिया शब्द पर आपका जोर क्यों आ गया। अगर मैं सही हूं तो 27 और 28 जुलाई, क्या सर चेक करिएगा, 27 या 28 जुलाई ये वो तारीख थी जब आपके राज्यसभा के सांसद माननीय श्री नरेश बंसल जी, जो कि उत्तराखंड से आते हैं, उन्होंने सदन के भीतर क्या कहा? उन्होंने कहा कि इंडिया नाम हटाकर देश का नाम भारत रख दिया जाए। इंडिया गुलामी का प्रतीक है शब्द,
मैं इसलिए कह रहा हूं सर, ये एकाएक इंडिया भारत ये, और आप कह रहे हैं नहीं ये तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आप ही के सांसद ने सदन के भीतर कहा। आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं जी। भारत के अंदर एक भारतीय भाषा अभियान चला रही है, संघ और से जुड़े हुए लोग हैं और पूरे देश में उनका है कि भारतीय भाषा को प्रोत्साहन दिया जाए और जो भारत है उसको भारत, इंडिया है उसको भारत शब्द से रखा जाए। हाँ। तो ये विषय है और ये पक्ष है और देश में बहुत से ऐसे लोगों को लगता है कि उनको न्याय भी उनके भाषा में नहीं मिल पाती। तो सरकार तो कृत संकल्पित है, वो चाहती है कि एक कॉन्सेंस बने और सबके कॉन्सेंस। सर आपके सांसद सदन में खड़े होकर कह रहे हैं, मैं वो पूछ रहा हूं दुबे सर। भारतीय होने में गर्व है, इसमें हमें नहीं लगता। नहीं, भारतीय होने पर मुझे भी गर्व है, आपको भी है, रत्नाकर जी को भी, प्रेम जी को, सबको है, मुकेश जी को भी है। भारतीय होने पर किसको गर्व नहीं है? मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं सर, ये आपके सांसद कह रहे हैं कि भारत, ये इंडिया शब्द हटा दो। शब्दों का मूल्यांकन या भाषा का मूल्यांकन भाव में होता है, किस भाव से कौन सी अभिव्यक्ति रखी जाती है, किस भाव से कौन से विचार रखे जाते हैं। तो आप मुझे मेरा ज्ञानवर्धन करिए और देश का भी। संदीप जी, हम सबको स्वीकार करना। आप कानून के भी छात्र हैं, मैं इसलिए आपसे ये बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। अनुच्छेद 1 संशोधन किया जाए, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, भारत में संविधान बदलने का जो अधिकार है, कानून बनाने का जो अधिकार है, वो संसद को प्राप्त है और संसद को किसी विषय में लगता है कि भारत जो है गणराज्य जो है उसमें हम कोई कानून में आप सर घुमा रहे हैं मुझे। तो ऐसा होता रहा है, ऐसा संविधान में संशोधन होता रहा है। और चलिए मैं रत्नाकर जी के पास जा रहा हूँ, रत्नाकर जी के पास जा रहा हूँ। ये थोड़ा है, 9 साल के बाद ही आपको क्यों याद आई कि इंडिया मत बोलो? रत्नाकर जी से प्रश्न है कि दुबे जी से? नहीं, मैं दुबे जी से पूछ रहा था कि 9 साल के बाद ही क्यों याद आई कि इंडिया मत बोलो? अच्छा तिलक जी, आप उससे प्रश्न पूछ रहे हैं ना? देखिए 9 साल से नहीं, मैं कह रहा हूँ आजाद, जब देश भारत आजाद हुआ तब से लेके अब तक, मैंने उस संगठन का नाम भी बताया, भारतीय भाषा अभियान के तहत करोड़ों लोग जुड़े हुए इस देश में जो चाहते हैं कि भारत की भाषा को समृद्ध किया जाए, सशक्त किया जाए और लोगों को न्याय भी भारतीय भाषा में मिले। तो ऐसा सरकार के समक्ष कई बार विषय आए हैं। सरकार की कोशिश है कि पूरे देश में, आज पूरे विश्व में, जो आज किसी भी कंट्री में जब से याराना पूंजीवाद आया 1991 के बाद, हर देश चाहता है कि वो अपने में ब्रांड बने, अपनी भाषा का ब्रांड बनाए, अपने को। तो यानी जहां मोदी जी इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते थे, अब वो बंद कर देंगे। जो योजना इंडिया शब्द के नाम से चलती थी वो सारी बंद हो जाएंगी। गर्व है और भारतीय ओके, भाषाओं को रत्नाकर जी, उसको सशक्त करना हम सब नागरिकों का प्रथम कर्तव्य है। ओके ओके, रत्नाकर जी, आपको टेंशन में लग रहे हैं, मैं जान सकता हूं क्यों? कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं? बिल्कुल नहीं, लाइफ में टेंशन। आप लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि एक साथ एक देश में चुनाव हो जाएगा, इसलिए मैंने पूछा, कुछ परेशान लग रहे हैं। सब ठीक है? तिलक जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ये शगुफा जो है एक एक लेके आती है। कुछ दिन पहले एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूसीसी के बारे में जिक्र किया और ये तमाम इनके प्रवक्ता और इनके नेता कह रहे थे कि यूसीसी का ड्राफ्ट बनेगा, सदन मानसून सत्र में ड्राफ्ट आएगा, उसको पारित किया जाएगा। न ड्राफ्ट बना न पारित किया गया। ठीक, 6 महीना चुनाव बचा हुआ है और 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो बात कह रहे हैं उसमें एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत जो है करने में इनको बहुत टाइम जाता है और ये जिस प्रकार यूसीसी के नाम पे वोट इन्होंने लिया है, उसी प्रकार ये लोगों से 1 नेशन 1 इलेक्शन के नाम पे वोट लेंगे सिर्फ, और करने को कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, मैं बता दूं उसमें। नहीं तो आप इसके पक्ष में या खिलाफ है? मैं इतना जानना चाह रहा हूँ। नहीं, ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये संभव ही नहीं है। अच्छा, तो मतलब नेहरू जी जो सपना देख रहे थे वो संभव है ही नहीं? नहीं, सुन लीजिए, ये 1967 तक जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो है ये फंडा चलता रहा। हाँ। लेकिन आपको भी आज पता है कि आज गठबंधन की सरकारें हैं और गठबंधन की सरकारों में जैसे यूपीए गठबंधन था, अभी इंडिया हो गया, इनका एनडीए गठबंधन था, गठबंधन है जो एनडीए, तो आज गठबंधन की सरकारें हैं और क्या पता 2024 के बाद भी गठबंधन की सरकार आएगी तो अगर नहीं, मैं रत्नाकर इतना जानना चाह रहा हूँ कि आपत्ति किस बात की है? जब लोकसभा इतना पैसा खर्च होता है, काला धन लगता है, एक साथ चुनाव हो गया तो दिक्कत क्या है? आप देखिए कितने मजबूत हैं वो। आपके नेता कह रहे 60% वोट तो हमारी झोली में है, एक दाएं 30 बाएं, तो फिर दिक्कत तो टेंशन क्यों आपको? आज नहीं तो कल चुनाव करवा ले, पूरे देश में करवा ले एक साथ, दिक्कत क्या आपको? आप तो जीत रहे हैं ना।
देखिए, चुनाव हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या ये है कि मोदी जी कुछ ऐसा शगुफा लेकर आते हैं जो कि देश की जनता के सामने जो मुद्दे अभी 6 महीने बचे हैं लेकर जो हम लोग जा रहे हैं, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी आप पक्ष में विरोध में ये बताया नहीं आपने क्या चीज? एक साथ एक चुनाव करवाने में, एक देश एक चुनाव, पक्ष में या विरोध में? अरे ड्राफ्ट को लेके आए, रिपोर्ट तो बनाए, उसके बाद हम उसको देखेंगे कि मतलब पक्ष में है कि नहीं, मैं इतना जानना चाह रहा था। ड्राफ्ट के यूसीसी भी हमसे सपोर्ट मांग रहे थे लोग। अरे ड्राफ्ट ही नहीं, जब खाका ही तैयार है। सर, रामनाथ कोविंद जी को अध्यक्ष बना दिया, आपने तो देखा ही होगा। आप इतने पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हवा में तीर तो नहीं मार रहे ना? रत्नाकर जी, कोविंद जी को अध्यक्ष बना दिया कमेटी का। देखिए, ये क्या है, भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रोपेगेंडा मशीन ये लोग सेट करके रखते हैं। नहीं दुबे जी, ये प्रोपेगेंडा है। फिर मैं प्रेम जी और मुकेश जी आपके पास मैं आपको बता दूं, मैं आपको 10 सेकंड दीजिए। नहीं, आपने बात को जलेबी बना दिया रत्नाकर। मैंने आपसे पूछा आप पक्ष में है या नहीं, आप बता ही नहीं रहे। अभी मैं बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। यूसीसी पे हमने सैकड़ों डिबेट किए हैं। यूसीसी पे अगर ड्राफ्ट लेकर आएंगे, उसमें क्या सही है क्या गलत है, जब तक हम उसको देखेंगे नहीं तब तक किसी का विरोध और समर्थन करने की बात ही नहीं आती। हाँ। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, देखिए मैं अब 10 सेकंड दीजिएगा, खाली बता देता हूँ किस तरह से 1 नेशन 1 इलेक्शन आएगा ही नहीं। मैं बता दे रहा हूँ किस तरह से नहीं आएगा। सर, एकदम नहीं आएगा, मैं लिख के देता हूँ। अगली बार आ गया तो मुझे चैनल पर बुलाइएगा नहीं, मैं लिख के देता हूँ आपको। नहीं, आपके तर्कों का मैं कायल हूँ, आपको क्यों नहीं बुलाऊंगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। सुनिए, संविधान में 5 अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। 3 रिपोर्टों ने जो है बताया है कि 5 अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, और 5 अमेंडमेंट को पारित करने के लिए इनको लोकसभा में उसको पारित कराना पड़ेगा 3/4 मेजोरिटी से, और राज्यसभा में 3/4 मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा। लोकसभा में तो मान लेते हैं कि है, लेकिन राज्यसभा में इनकी मेजोरिटी है नहीं। उसके बाद भी जो विधानसभा है, विधानसभाओं में भी इनको पारित कराना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। इतना ज्ञान नहीं है मेरे पास। वो दुबे जी बताएंगे कैसे कर पाएंगे ये लोग। ये आप 3 तलाक को लेकर, 370 को लेकर यही बात कहते थे। देखिए, 3 तलाक का मुद्दा अलग है, 1 नेशन 1 इलेक्शन का मुद्दा अलग है। अच्छा दुबे जी प्लीज क्विक रिएक्शन, फिर मुकेश जी और प्रेम जी को पूरा वक्त। तिलक जी, मैं रत्नाकर भाई को बताना चाहता हूँ कि विधि आयोग ने मसौदा रिपोर्ट तैयार किया है, और भारत सरकार को 2022 में, इसकी तैयारी 2022 से चल रही है, और 22 में उसने साफ साफ सरकार को कहा था कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होता है तो काफी इससे फायदा होगा। और उस समय विधि आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से 5 अमेंडमेंट नीतीश कुमार जी और कई ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने काफी विधि आयोग की रिपोर्ट की प्रशंसा भी करी, उन्होंने पक्ष भी रखा। दूसरा, अच्छा है कि देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, क्योंकि इतना ज्यादा वोट बढ़ जाता है। आप लागू क्यों बताइए ना, उत्तराखंड में भी आप कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो यूपी को लागू कर देंगे। आप तो गुजरात में भी चुनाव में बोल रही है, आपने लागू किया यूपी को, तो सरकार बननी 5 इलेक्शन के अलावा करने वाले हैं, कुछ मुद्दा बचा है। पीटेंगे चारों तरफ सरकारें बनने वाले, अभी करने वाले। अरे ड्राफ्ट सरकारें ज्यादा स्टेटों में होने के बाद भी महंगाई से ये काम नहीं करें, बेरोजगारी ये बढ़ाए, सारी समस्या ये। एक मिनट प्रेम जी ओके, एक मिनट बनाओ और राज करूं की नीति पे ये काम। एक मिनट दुबे जी, एक मिनट, ये बुरे हो गए मोदी जी। रत्नाकर जी प्लीज एक मिनट, दुबे जी एक मिनट सर, एक मिनट। प्रेम जी, मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा था, क्योंकि आप मेरे वरिष्ठ हैं और आपसे बहुत कुछ सीखते हैं हम लोग। मेरे को एक बात बताइए, ये पूरे देश में, एक मिनट दुबे जी, बड़ा दिलचस्प सवाल है, थोड़ा हटके है। एक मिनट, गुस्सा नहीं होते दुबे जी, एक प्लीज, कांग्रेस के नजरों में एक मिनट। प्रेम जी, मेरी गंगा ना थोड़ी उल्टी बहती है। पूरे देश में चर्चा है कि एक देश एक चुनाव, ये जल्दी चुनाव करवाने की तैयारी में है सरकार। ठीक, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन आप जैसे विद्वानों के बीच में बैठता हूं तो फिर थोड़ा बहुत, क्या ऐसा भी संभव हो सकता है जो रत्नाकर जी की शंका, जो मुकेश जी की शंका कि सरकार जल्द चुनाव करवाने की तैयारी में है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव तो वक्त पर हो लेकिन एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव आगे खिसक जाए? क्या ऐसा संभव हो सकता है? देखिए तिलक जी, सरकार ने जो पहल की है उसमें ऐसे ही अटकलों ने जन्म लिया है। हाँ, स्पेशल सत्र बुलाया जा रहा है, क्यों बुलाया जा रहा है किसी को नहीं बताया जा रहा है।
देश से छिपा करके स्पेशल सत्र, विपक्ष तक को नहीं बताया जा रहा है, तो हम और आप क्या करेंगे? अटकल ही तो लगाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए, कहीं वैसा तो ना हो जाए। सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो हम आपको नकार भी नहीं सकते, आपको मान भी नहीं सकते आप जो बात कह रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि भाई चुनाव को लोकसभा चुनाव ही टाल दिया जाए, हमें भी कुछ बोलने का मन है, हम भी बोल देंगे कि भाई यूपी का चुनाव 2027 में होगा, तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव को 2027 तक टाल दें। ये भी हम भी बोल सकते हैं। माने इतने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अवसर पैदा हो गए जिसको जो मन में आए तो बोले, लेकिन वास्तव में हमें ये सोचना है कि एक देश एक नेशन जैसा जो नारा साथ साथ निकाला गया है, जो बात कही गई है, क्या इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी? लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो प्रायोरिटीज होनी चाहिए, ये क्या उनमें से एक है? क्या एक देश एक लोकतंत्र से, एक देश एक चुनाव से संसद क्रिमिनल लोगों से, दागी लोगों से मुक्त हो जाएगा? क्या इससे धन बलियों बाहुबलियों का प्रयोग का जो दखल है चुनाव वो खत्म हो जाएगा? क्या लोकतंत्र की विकृति दूर हो जाएगी? सिर्फ ये कि पैसा बचा नहीं, खर्चा बचा। अरे खर्चा पर तो हम अलग थ्योरी रखते हैं तिलक जी। जब जब चुनाव होता है देश की जीडीपी, स्टेट की जीडीपी बढ़ जाती है। चुनाव होता है, कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन हम डिमांड करते हैं, कंजम्पशन के लिए मनरेगा जैसे प्रोग्राम चलाते हैं कि जितना काम पी लीजिए, नहीं भी काम है तो भी कुछ कीजिए, गड्ढा खोदिए लेकिन पैसा लीजिए। हम इकोनॉमी को रन कराने के लिए, हम कंजम्पशन बढ़ाने के लिए हम, यानी आप एक साथ एक चुनाव, एक देश एक चुनाव करवाने के विरोध में है? ये प्रायोरिटी ही नहीं है, देश की प्रायोरिटी नहीं है एक देश एक चुनाव। इससे पहले कभी नहीं हुआ। देखिए इससे पहले जो हुआ वो नेचुरली हुआ, और उससे जो अलग अलग होने लगा वो भी संविधान के हिसाब से, कभी धारा 356 लगी, कभी सरकार गिरी, कभी सरकार बनाई गई, उसके बाद ये अलग हो गया। अगर नेचुरली बिना डेमोक्रेसी को घायल किए हुए एक देश एक चुनाव हो जाता है तो बिल्कुल स्वागत है, लेकिन उसमें उसको इस तरह से बाइंडिंग फैक्टर कुछ बना करके अगर एक देश एक चुनाव किया जाएगा जो डेमोक्रेसी का, नहीं, क्या आप इसके खिलाफ है या पक्ष में है? ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि जिसका कोई लोकतंत्र को मजबूत करने नहीं, आप क्यों नहीं चाहते कि एक साथ एक देश में चुनाव हो जाए? कोई तर्क तो होगा ना। हम ये कहते हैं कि अलग अलग चुनाव हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है? नहीं, तो एक साथ हो जाए तो क्या दिक्कत है? दोनों में कोई दिक्कत नहीं, इसको करना पड़ेगा, इसको करने नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूं सर, अगर एक साथ हो जाए तो इसमें दिक्कत क्या है? हम कह रहे सबसे पहले आप देश के सारे मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कीजिए, पहला काम होना चाहिए। जब 120 करोड़ मतदाता है और मात्र 96 करोड़ दर्ज है, तो आजादी के 75 साल बाद लोकतंत्र का पहला पाठ हम नहीं पूरा कर पाए। ठीक, मुकेश जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। एक मिनट, मुझे एक वरिष्ठ पत्रकार की टिप्पणी याद आ गई। एक होता है कि सर फटा, घायल हुए तो वो चोट दिखाई दे जाती है, लेकिन ये वाला मसला जो है ना, ये गुम चोट का है। ये मसला गुम चोट का है। अब जिसको लगती है उसी को ही पता होता है कि पीड़ा क्या है और कहां है। वो दिखा नहीं पाता कि भैया यहां देखो मेरे सर पे लगी, तो वो मसला गुम चोट का है। नहीं मुकेश जी, यहां पर यही वाला सीन लग रहा है कि नहीं, कि गुम चोट है? ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूं। देखिए, जो अभी बातें हो रही थी, मेरे मन में भी कुछ बातें हैं, वो आप लोगों को सुननी भी चाहिए जी। देखिए, अच्छा है, देश अगर बढ़ता है और तो हम सारे लोग खुश होते हैं कि नहीं, किसी भी तरीके से अगर देश बढ़ा। लेकिन सवाल कई हैं। सवाल यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन जब होगा चावला जी, तो जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं कहीं दबने की संभावना है, क्योंकि तमाम ऐसे क्षेत्रीय दल है। सबसे बड़ी समस्या तो भारतीय जनता पार्टी को खुद होगी। इनके पास 38 दल हैं जिसमें ज्यादातर क्षेत्रीय हैं। उनके अंदर सरफरोगमल हो जाएगा कि भाई हमारी राजनीति कहाँ चली जाएगी। एक चीज। तो दूसरी बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन तो हो, लेकिन उसके पहले अनिवार्य रूप से सबको वोट देना हो, इस तरह का कोई प्रावधान लाना चाहिए। क्योंकि पता चला कि 50% लोग, 60% लोग अपने घर पे बैठे हुए हैं और 40% 35% वोट पड़ता है, सरकार बन जाती है, तो ये भी ठीक नहीं है। तो चुनाव सुधार तो होना चाहिए, तो वृहद स्तर पे होना चाहिए ना। और आप
खुद बताइए चावला जी, अगर मणिपुर की समस्या कुछ है, राजस्थान की समस्या कुछ है, और तमिलनाडु की समस्या कुछ है, वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो क्षेत्रीय पार्टियों के पास संसाधन कम होते हैं। यानी आप मुझे एक बात ये भी समझा रहे हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पर पिछली बार चुनाव हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, कांग्रेस ने चुनाव जीता, फिर इन्होंने कहा कि हम चुनाव जीत जाएंगे, मोदी जी ने अपने लिए वोट मांगे तो नतीजा बदल गया। यही कुछ ऐसी कंफ्यूजन है कि अगर मोदी जी अपने लिए वोट मांगेंगे तो यहां मसला कुछ और हो जाएगा। नहीं, अब ऐसा नहीं रह गया। हाँ। देखिए, लोगों ने 2 बार मोदी जी को मौका दिया, हाँ। लेकिन मोदी जी ने उनके लिए काम नहीं किया। तो अब ऐसा नहीं है, अब कहीं भी किसी भी तरीके का चुनाव होगा, एनडीए अलायंस बुरी तरह से हार रहा है। हाँ। तो ये अनाप देखे, लेकिन एक बात और भी तो है मुकेश जी, जैसे आपने कहा कि ये क्षेत्रीय दल, और ये क्षेत्रीय दल तो अधिकांश ऐसे हैं ना जो कांग्रेस को गरियाते हुए बाहर निकले और उन्होंने अपना गठबंधन, अपना पार्टी बना ली, है कि नहीं? या फिर कांग्रेस के विरोध में ही उस पार्टी का जन्म हुआ, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपका राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी का भी। हाँ। भारतीय जनता पार्टी का भी जी। पहले किसके पास सत्ता थी, किसके पास वोट हुआ करता था? भारतीय जनता पार्टी के पास। ये दुबे जी प्लीज क्लियर करिए, ये कह रहे हैं कि भाई क्षेत्रीय अगर मुद्दे जीवित रखने हैं, क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होने देंगे जी। आज भारतीय जनता पार्टी के पार्टी के सांसद और नेता, और यही बात हम बार बार कहते हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो देश में हैं, उनके क्षेत्रीय मुद्दे हैं, वो राष्ट्रीय राजनीति में वो प्रधानमंत्री बदलने और बनाने का काम रिमोट कंट्रोल से करती है। जनता पार्टी के पहले पार्टी के लोग बताएंगे, पूरी हो जाए। हमारा मकसद इस देश को मजबूत करना है। देश तब मजबूत होगा जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा। देश तब मजबूत होगा तभी भारतीयों के लिए एक जैसा कानून बोलते हैं। 9 साल के बाद दुबे जी याद आई ना, एक समान रूप से सबको अवसर मिले बेहतर करने की। इन्होंने क्या किया? जातियों के हिसाब से शतरंज बनाई, खेल खेला, देश को अभी तक चलाया, गरीब बना के राज करने की नीति पे काम करी, कभी हिंदू करा, कभी मुस्लिम करा, कभी अगड़ा करा, कभी पिछड़ा करा, और करने के बाद फूट डालो और राज करो की नीति के हिसाब से राजनीतिक समीकरण देके आम आदमी पार्टी का नेता कह रहे हैं क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं जिसके वजह से बड़ी प्रशंसा करना चाहिए चावला जी। भारतीय जनता पार्टी के बाद देश संभालने के लिए तो राष्ट्रीय मुद्दों की जरूरत है ना। झूठ बोलते बोलते आप 2 बार सत्ता पा रहे हैं, चाहते हैं कि जनता आपके जुमले में फंसी रहे, भ्रम से निकल जाएगी। इस तरह से होने वाला नहीं। राहुल गांधी जी को आपके नेता तो नेता मानने को तैयार नहीं है। इवन कांग्रेस के अंदर भी राहुल जी को कोई नेता मानने को तैयार नहीं। क्यों चिंता में है? वो हमारी समस्या है, हम उसको सुलझा लेंगे। कर रही है कांग्रेस को सोचना चाहिए। क्यों चिंता में पड़े हुए हैं? आप देखिए, आपको 9.5 साल काम करने का मौका मिला, आपने क्या किया? अब एक नया सगुफा बना दिया। इनको चुप कराइए तो मैं इनसे कुछ प्रश्न पूछूं, क्योंकि दोनों लोग बोलेंगे तो कुछ बातें सामने नहीं आ पाएंगी। 1 मिनट संदीप जी, प्लीज मुकेश जी को बोलने दिए, रत्नाकर जी, और मैं फिर प्रेम जी के पास जा रहा हूँ। 1 मिनट मुकेश जी अपनी बात पूरी करिए। आप आपने तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दी। हाँ, इनको चुप कराइए, क्योंकि नहीं, आप विरोध में क्यों हैं? इतना तो बताइए। यानी कुल मिलाकर आप ये चाहते हैं कि पूरे देश में एक साथ चुनाव ना हो, मुद्दे की बात यही है ना? ये 1 मिनट दुबे जी, 1 मिनट। अब इनको चुप कराइए तो मैं अपनी बात करूं। देखिए, मैं चावला जी, मैं ये कह रहा था कि किसी भी फैसले जो भी सरकार लेती है जिससे देश को आगे बढ़ने में मदद मिलती है, हम उन सारे फैसलों के साथ हम सारे लोग खड़े हैं, क्योंकि हम लोग भी भारत के शुभचिंतक हैं, हिंदुस्तान के शुभचिंतक हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके साथ बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें, और आज के डेट में वन नेशन वन इलेक्शन तो होना संभव ही नहीं है, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी प्रक्रिया है, सारे लोग जानते हैं। हाँ। अभी आप लोग चर्चा भी कर रहे थे, तो ये तो केवल सिगुफा छोड़ा गया है कि लोगों का ध्यान भटकाया जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर नहीं, 1 मिनट चावला जी, 1 लाइन से पूरी हो रही है। ये बात रत्नाकर जी, क्या ऐसा भी वाकई हो सकता है? 1 मिनट, संभावनाओं का खेल है, एक राजनीति संभावना का खेल। 1 मिनट चावला जी, 1 मिनट मत, कितनी देर मैं बोल पा रहा हूँ? आप लोग बोलने नहीं देते हैं। मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को 2 बार मौका मिला है देश के सामने काम करने का। अगर इन्होंने काम किया है तो देश के सामने कहे न डंका पीटे ना कि हमने काम किया तो वोट देना, नहीं तो मत देना। आप मांग लीजिए काम के आधार पर वोट, तो मैं मान लूं कि आपने काम किया हुआ है। पूरे देश को नफरत की आग में। तो आप भी तो कह रहे हो हमारे पास इतने वोट हैं, तो आप भी काहे डर रहे हैं फिर? 1 मिनट रुकिए ना रत्नाकर जी। मैं कहाँ डर रहा हूँ?
इंडिया अलायंस से डर नहीं रही है, बल्कि संविधान का जो सारे संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने अपने कब्जे में करके और तमाम नेताओं के घर ईडी सीबीआई का लोकतंत्र की हत्या संविधान खतरे में। हाँ, एक मिनट बचाइएगा, एक मिनट मुझे प्रेम जी और रत्नाकर जी के पास जाना। एक मिनट रत्नाकर जी, क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति संभावना का खेल है, बिल्कुल सही कहा प्रेम जी ने कि भाई अटकलें लगे इसीलिए विशेष सत्र को बुलाया गया है, यह नहीं बताएगा कि एजेंडा क्या है। क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है कि जो सोचा जा रहा है उसकी विपरीत कहानी हो जाए कि भैया आगे खिसका दो चुनाव? तिलक जी देखिए, शीतकालीन सत्र अभी आगे है और इस तरह का कोई भी अगर विशेष सत्र बुलाने का कोई औचित्य नहीं समझ में आ रहा है। शीतकालीन सत्र में कोई भी आप बिल लेके आ सकते हैं, कोई भी मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन 5 दिन का ये जो इन्होंने बुलाया है वो अभी तक क्लैरिफाई नहीं है कि किन किन मुद्दों पे विशेष सत्र वो चलने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, चलिए मान लीजिए कि आनंद फानन में ये सारे बिल्स लेके आ भी गए और आनंद फानन में किसी भी तरह से एन केन प्रकार पास भी करा ले गए, तो क्या आपको लगता है कि देश की जनता जिस प्रकार इन्होंने कृषि कानून बिल जो पारित कराया था आनंद फानन में संख्या बल के आधार पे, और उसको किस तरह से भारी विरोध का सामना करना पड़ा किसानों का और इनको वापस लेना पड़ा, उसी तरह से बिना चर्चा किए हुए, बिना विपक्ष को आत्मविश्वास में लिए हुए आनंद फानन में कोई भी बिल अगर पास कराते हैं तो उसका विरोध पूरे देश में देखने को मिलेगा, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। विरोध कौन, आप करेंगे? विरोध जनता करेगी, क्यों नहीं करेगी जनता। आप कोई भी बिल लेके आते हैं और संख्या बल के आधार पे पास कराते हैं, जनता विरोध करती है, तभी तो कृषि कानून बिल वापस लेने पड़े। वो कृषि कानून बिल जो है वो किसानों के हित के लिए थोड़ी थे, वो कृषि कानून बिल जो है अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों के हित के लिए थे। तो इस तरह का बिल कोई जो लेके आएंगे जिसमें इनका, देखिए एक चीज समझ जाइए तिलक जी, मोदी जी का कोई भी चाल अगला एक कदम भी चलते हैं ना तो उनका एक पार्टी का उसमें एक हित जुड़ा होता है, और अगर विशेष ये देश हित की बात तो करते हैं, आएंगे चैनल पे बैठेंगे और कहेंगे कि देश में रिफॉर्म होगा, ये होगा, वो होगा, सारी बातें कहेंगे, लेकिन असली मंशा जो होता है ना उसमें पार्टी को कैसे हित पहुंचाना है वो छुपा रहता है और प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं। मैं पूछ रहा हूँ दुबे जी से, आप भाई क्यों नहीं यूसीसी पे अभी पारित करा पाए, क्यों नहीं ड्राफ्ट ला पाए? उसी तरह से ये इतनी जटिल प्रक्रिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन के नाम जल्दी से फिर मैं प्रेम जी को पूरा बात दूंगा, वोट मांगेंगे और ये प्रोपेगेंडा है, ये बात प्रेम जी भी कह रहे हैं, मुकेश जी भी कह रहे हैं, रत्नाकर जी कह रहे हैं, हो ही नहीं सकता, हम मानते ही नहीं। मुझे अभी भी याद आ रहा है कि मंदिर कब बनाएंगे, डेट कब बताएंगे, है ना। अब राम मंदिर भी भव्य बन रहा है, 370 को भी ये प्रोपेगेंडा ही कहते थे, वो भी खत्म हो गया। तो ये कांग्रेस और विपक्ष जो है सत्ता के बगैर रह नहीं सकते और ये दूसरे की हर बात को झूठ बनाने में लगे रहते हैं। रत्नाकर भाई बहुत अच्छे मित्र हैं, समझ रहे जो बात दुबे जी कह रहे हैं। एक मिनट मुकेश जी एक मिनट, दुबे जी कह रहे हैं कि एक राम मंदिर को लेकर भी कहते थे तारीख कब बताएंगे, 370 को लेकर भी कहते थे, हमने जो करना था कर दिया, 3 तलाक उसका उदाहरण है। प्रेम जी जी को भी पता है कि मोदी सरकार क्या काम करती है, मोदी सरकार के मंत्री को भी नहीं मालूम रहता है, नोटबंदी आता है उस विभाग के मंत्री को पता नहीं होता है, तो दुबे जी को भी पता नहीं है, सूत्रों के हवाले से खबर चलती है, खबर सच नहीं हो पाती है। ये जो चीजें हैं उस हिसाब से सूत्र कौन होते हैं आज तक किसी को नहीं मालूम, नहीं प्रेम जी? बिल्कुल। तो अब आप देखिए कि अभी जो एक देश एक चुनाव पर चर्चा हो रही है तो इसको इसी रूप में देखा जा रहा है कि ये ध्यान भटकाने वाला विषय है, असल में इस 5 दिन के विशेष सत्र में कुछ और होने वाला है, इसलिए हो रहा है। तो अब उस और होने वाला में जो मुझे भी लगता है जो होने वाला है वो ये तीनों जो सीबीआई ईडी जैसी संस्थाएं हैं उन सब का बॉस जो है एक व्यक्ति को बना दिया जाएगा, अपने प्रिय पात्र को, जिनको ईडी पर लगातार बना के रखा गया है। और उसके बाद आने वाले समय में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा अडानी वाला जो सामने आ रहा है, उस पर जो कोई बोलेगा, बोलना भी चाहेगा, उसको सारी एजेंसियां किसी न किसी तरीके से पीएमएलए के तहत में जेल में बंद कर देंगी। तो विपक्ष सही कह रहा है कि हम लोगों को जेल में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आने वाला समय लोकतंत्र की लड़ाई के लिए होने वाला है
ये भी मैं एक बात कह रहा हूँ। अच्छा प्रेम जी, ये पहली बार चर्चा हो रही है देश में, एक साथ एक पूरे देश में चुनाव, पहली बार तो नहीं हो रहा ना? देखिए, जब पहली बार हुआ था तब कोई भी चीज शुरू की गई थी, एक साथ चुनाव हुआ, लेकिन वो चीजें नेचुरली अलग अलग समय पर होने लग गई। अब इसको फिर से पहली बार एक साथ एक देश एक चुनाव किया जाए, इसके लिए प्रयास करने होंगे, और वो प्रयास क्या लोकतांत्रिक है इसी पर निर्भर करेगा कि इसका समर्थन किया जाए या नहीं किया जाए। इसलिए मैं चुप हूं जब आप पूछते हैं आप इसके साथ। आपको ये लग रहा है कि ये विशेष सत्र जो सरकार के खेमे में है उसमें खलबली है? प्रेम भाई को दे देना, प्रेम भाई मेरे बड़े भाई हैं, तब भी उस कलेजे से उनको कहेंगे कि भैया नहीं नहीं ये कलेजा गलत हो गया, इस कलेजे में भी उनको दिक्कत आएगी। कुछ मानसिकता ऐसी बना के बैठ जाना कि सरकार जो करेगी उसके खिलाफ ही बोलना है, सरकार के खिलाफ ही रहना है, तो इस मानसिकता को बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें लगता है कि अवसर ढूंढने की जरूरत है इस देश में, और काफी कुछ करने की आवश्यकता है, और हम सबको ही करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कांग्रेस को नहीं सोचने की जरूरत है, आम आदमी पार्टी को नहीं सोचने की जरूरत है, सबको मिलकर इस देश और समाज के लिए बेहतर करने सोचने की जरूरत है। लेकिन ये समाज प्रेम जी का ऑडियो रहेगा सिर्फ नहीं जा रहा है, क्यों बुला रहे हैं विशेष सत्र? विपक्ष को भी नहीं बताया गया, मिल के कहाँ हो रहा है? मिल के तो होना चाहिए, लेकिन आपको भी नहीं पता रहता है, मंत्री को भी पता नहीं रहता कि बाद में क्या होने वाला है। कहेंगे जिम्मेदार मोदी जी हैं, भ्रष्टाचार करेंगे और कहेंगे इनके भ्रष्टाचार सरकार बनी है, ये भ्रष्टाचार न करें, ईडी सीबीआई इनको परेशान कर रही। अरे भैया आपको पता होना चाहिए पीछे जाइए ना, कितने अदालत के पीछे जाइए, क्यों नहीं जांच करा रही है? 2-4 अगर गलत हैं आपके पास हैं तो और भी नाम दे दीजिए, उनको भी ईडी सीबीआई काम करेगी। जो लोगों पे काम कर रही है उनके खिलाफ सबूत है। न्यायपालिका तो आपकी नहीं है ना, न्यायपालिका सरकार से नहीं है ना, न्यायपालिका क्रिया से गाली दे रहे हैं आप। अभी भी 90% जजेस गलत तरीके से कांग्रेस को एक्सटेंशन दिया गया, भेजे हुए लोग, ये बात साबित हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, क्या वो गलत हो गया? प्रेम जी देखिए, मानसिकता बदलिए, सरकार विरोधी बातें हमेशा आप बताइए ना, नहीं है। ईडी का सरकार ने गलत तरीके से दिया कि नहीं दिया? कब इस देश के लिए मोदी जी और गलत तरीके से दिया, उस दौरान सारे विपक्ष के नेताओं पर केस दर्ज किए गए। उठाते हैं, आप भूल गए इस देश में क्या स्थिति थी, करप्शन का क्या हालत था? करप्शन तो आज भी दंड है, इस तरह डर जांच तो कराइए अधिकारियों से, करप्शन आज दंड है, जांच कराइए। जिस देश में टिकट मांगने वालों से पूछिए कितना पैसा देना पड़ता है चुनाव लड़ने के लिए। किस बात की परेशानी है? किस बात की परेशानी कि आपको सिर्फ मोदी जी से घृणा है, मोदी जी से नफरत है? अरे मोदी जी का विरोध करिए ना, ठीक है, इतना विरोध तो कांग्रेस भी नहीं करती। कांग्रेस इतना विरोध नहीं करती जितने ये छोटे छुटलग्गी और भाई लोग और लोग करते हैं मोदी जी का विरोध। क्यों करते हो भाई? क्या गलत उन्होंने कर दिया? नहीं, विरोध नहीं करके बाध्यता लेकर के पूजा करे, प्रार्थना करे, विरोध तो कर नहीं सकते। लोकतंत्र है नहीं देश में, सबको भारत में दोबारा आने, लोकतंत्र है नहीं देश में, हम बिजनेस करें, विरोध कर ही नहीं सकते हैं। कुछ करना नहीं चाहते उनको ही मोदी जी से दिक्कत है भाई। आदरणीय महानुभाव महाराजाधिराज नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, ऐसा ही करना होगा। देश मजबूत होगा ना सर। आप लल्लू कुछ लग्गू पंगू राजनीति लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, तभी होगा। एक मिनट संयम के साथ संदीप जी एक मिनट प्लीज। कौन छोटा कौन बड़ा, ये जनता सबको छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा बनाना जानती है। एक मिनट सर, एक मिनट संदीप जी, एक मिनट। मैं थोड़ा सा रिसर्च करा था रत्नागर जी, फिर आ रहा हूं मुकेश जी आपके पास। ये जो मसला है बड़ा कि होगा नहीं होगा है, जनता को इसी में तब तक सोचते रहे जनता कौन बनेगा करोड़पति है। 1983 के चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसा होना चाहिए 1983 में, ठीक। तब उस वक्त बीजेपी ना 3 में ना 13 में, तब चुनाव आयोग ने कहा था, ठीक रत्नागर जी। फिर उसके बाद 1998 में जस्टिस जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में विधि आयोग की रिपोर्ट आई, उसमें भी यही जिक्र था कि एक साथ चुनाव करवा लिया जाए। कभी अखिलेश यादव भी इसके हिमायती थे, वो विषय अलग है। 2018 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई और उसमें भी यही सिफारिश की गई।
3 कमेटियों की रिपोर्ट आ चुकी है। 2020 में सर्वदलीय बैठक हुई, तब आप लोगों ने भी कहा कि नहीं ये मामला ओके, आप करवाना चाहें तो करवा दीजिए। अब आप क्यों कह रहे हैं कि भैया ये इनकी मंशा कुछ और है? मात्र 6 महीने चुनाव बचे हुए हैं। 9.5 साल के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी आकर के इस तरह से शगुफा देने का काम करती है तो निश्चित रूप से इनके जो रिफॉर्म की मंशा है, कि प्रोपेगेंडा की मंशा है, ये देश की जनता समझ चुकी है। ये कुछ उसी तरह से है जैसे कि भाई प्रधानमंत्री जी बोले कि हाँ कोविड काल में कि ताली और थाली बजाओ, ताली थाली बजाओ भाई, कोरोना भागेगा, प्रोपेगेंडा फैलाया गया। उसी तरह से ये यूसीसी हुआ, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन हुआ, ये चुनाव से ठीक 6 महीने पहले आकर के कहना, एक कमेटी गठित कर देना ताकि देश की जनता उसी में उलझी रहे, और जो इनके भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, अडानी के भ्रष्टाचार के मुद्दे जो आ रहे हैं बाहर, जो इनके 251 करोड़ में सिर्फ 1 किलोमीटर बन रही है, जो आयुष्मान घोटाले में इन्होंने बुजुर्गों को हॉस्पिटल में एडमिट करा करके सरकारी फंड को उतारने का काम किया है। 50% भ्रष्टाचार की सरकार जो मध्य प्रदेश में चल रही है, इन सारी चीजों से, महंगाई से, बेरोजगारी से, महिलाओं पे अत्याचार मणिपुर में हो रहे हैं, जो नफरती जो राजनीति इन सारे मुद्दों से कहीं न कहीं देश की जनता को बरगलाने का, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। आज बड़ी चिंता हो रही है बीजेपी को देश के बारे में। अरे भैया जरा बताइए, महंगाई पे कोई चिंता है आपकी? खाना नहीं खाओ, बेरोजगारी पे कोई चिंता है आपकी? बताइए जरा, देश की बात कर रहे हैं, देश के नागरिकों की चिंता नहीं है, अडानी की जरूर चिंता है। अरे अडानी की फेरी पे एक मिनट संदीप दिया जाता है। सत्ता में आने का अवसर। मुकेश जी एक बात बताइए, भाई साहब, मुकेश जी एक मिनट, रत्नाकर जी एक मिनट, बना दिया जाता है। गुस्सा मत होइए, 20,000 करोड़ कहाँ से आए? जवाब नहीं है आपके पास। आप देश की बात करेंगे, महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे। नहीं, वो सब मंच में बातें उठाइएगा रत्नाकर जी। एक मिनट रुकिए मुकेश जी, अगर मगर किंतु परंतु, चलिए जैसे प्रेम जी ने कहा ये संभावना है, ये सिर्फ और सिर्फ है जुमला टाइप का है, कुछ नहीं होगा। अगर कर देंगे तो फिर क्या करेंगे? देखिए इंडिया अलायंस अब किसी तरीके के इनके छलावे में आने वाला नहीं है, न देश आने वाला है। नहीं मैं कह रहा हूँ ये कर देंगे तो क्या करेंगे? एक मिनट चावला जी, खत्म हो जाए। देखिए दुबे जी, आपको पूरा मौका मिलेगा जवाब देने का। सवाल कायदे से सुन लेंगे ना तो आपको भी जवाब देने में मजा आएगा। ना आप हमें सुन पाएंगे ना हम आपको सुन पाएंगे। उसके साथ खड़े हो गए, अचानक से किस तापुन में थोड़ा धैर्य तो रखा कीजिए। विपक्ष की जबान भी बंद कर देंगे क्या? ईडी सीबीआई भेज दीजिए, जबान बंद करवा दीजिए। इस देश को किसी ने दिया? क्या कर रहे हैं आप लोग? तमाशा बना के रखे हैं डिबेट, बात नहीं होने देते। अच्छा मुकेश जी एक मिनट सर, अब ये मत बोले डर गए हो हैं, 1 मिनट। हाँ मुद्दे पे आइए ना, कर देंगे तो? नहीं कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। आम आदमी पूरी तरह से बौखलाया हुआ है इनके नीतियों से। इन्होंने जो अत्याचार किए हैं देश में, जिस तरह से महंगाई का दानव पूरी तरह से फैला हुआ है, लोगों के थाली से रोटी छीन गया, लोग परेशान हैं, रोजगार नहीं है, महिला उत्पीड़न इनके राज्य में हो रहा है। ये तो 19 में भी कहा था आपने। 19 में भी तो कहा था, उत्तर प्रदेश के चुनाव में 17 में भी कहा था और 22 में भी कहा था। मैं जनता के जनादेश का सम्मान करता हूं। जनता ने इनको दोबारा मौका दिया था और इन्होंने उस मौके का लाभ नहीं उठाया। ये आज इस तरह कहने की स्थिति में नहीं है। अच्छा ये बताएं नहीं, वजह क्या है? मुद्दे वजह है या ये इंडिया गठबंधन जो आपने बनाया ये बीजेपी की हार की वजह बनेगा? क्या वजह क्या? दोनों वजह है। हम मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे इंडिया अलायंस के तहत, और मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने काम बहुत किया है। कर्नाटक में क्यों चुनाव हार गए? रीजन क्या था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ना। हिमाचल में क्यों चुनाव हार गए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ना। एमसीडी में दिल्ली में क्यों हार गए? भारतीय जनता पार्टी थी ना वहां पर। यानी कि आपने कहीं काम नहीं किया। अब जनता देखिए 2 बार इनको समय देकर देख सकती है कि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। केवल जुमला फेंकेंगे, जुमला झूठ बोलेंगे, देश को बरगलाएंगे। उसका जो दायित्व था उस पर ये खड़े नहीं उतरे। जो इनको काम करना था वो काम नहीं करते हैं।
देश हित के लिए कोई भी काम नहीं करते, प्रेम केवल जी, झूठ बोलते हैं। एक मिनट प्रेम जी, फिर मैं आपके पास फाइनल कमेंट लूंगा। संदीप जी एक मिनट, संदीप जी आराम से एक करके। प्रेम जी मुझे एक बात बताइए, जैसे अभी मुकेश जी ने दावा किया, रत्नाकर जी ने दावा किया कि भाई ये कर्नाटक हार गए। एक मिनट सर, एक मिनट मुकेश जी सुन लीजिए ना, एक एक करके अपनी बात रखिए। कर्नाटक ये हार गए, हिमाचल ये हार गए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी बीजेपी को खतरा है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। क्या वाकई ऐसा ही है? और वो एक उदाहरण ये भी है कि 19 के चुनाव से पहले भी ये सब हुआ था जब बीजेपी हारी थी, और ये माना गया और देखा गया। इसके आंकड़े गवाही देते हैं कि मोदी जी ने अपने लिए जब जब वोट मांगे तो नतीजा कुछ और रहा, और राज्यों में गए तो कुछ और नारे लगे। हुआ ना ऐसा प्रेम जी कि नहीं? प्रेम जी लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा। खैर, ये रत्नाकर जी, ये आरएसएस वाला सवाल आ गया। वो ये कह रहे हैं कि इंडिया वाले मसले पर ये आपको लग रहा है इसी वजह से भागवत जी बयान दे रहे हैं? देखिए तिलक जी, तमाम सर्वेज आए हैं और इंडिया गठबंधन जो 15 दलों से पटना में शुरू हुआ था और आज 28 दल बन गए हैं, कुनबा जो हमारा किस तरफ बढ़ता जा रहा है, निश्चित रूप से उन सब चीजों से एनडीए का गठबंधन जो है घबराहट दिख रही है और बौखलाहट भी दिख रही है। आप अभी साफ तौर से देख सकते हैं, संदीप जी किसी की बात नहीं सुन रहे हैं और बौखलाए जा रहे हैं। सी वोटर का सर्वे आया कुछ दिन पहले ही बिहार का। उस सी वोटर के सर्वे में 40 सीटों में 26 सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है और 14 सीट सिर्फ एनडीए गठबंधन जीत रही है। और इसी तरह के तमाम सर्वे, इनका इंटरनल सर्वे भी होता है, उस सर्वे में भी इनको साफ तौर से एहसास हो गया है कि 2024 का चुनाव ये पूरी तरह से ये सर्वे ठीक है। आप इस तरह की बौखलाहट ये सर्वे जब नतीजों में तब्दील होते हैं ना, तब तक हाँ बहुत अच्छा है, उस पर चर्चा भी करिए, गुफ्तगू भी करिए, यहाँ पर ये वहां पर। मैं एक बात नहीं ना रत्नाकर जी, रत्नाकर विषय तो वही है ना कि आखिरकार आप जिस गठबंधन के जिक्र कर रहे हैं, ताकत का जिक्र कर रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे कि चेहरा कौन होगा। ये ठीक वैसे ही है ना जैसे इंदिरा गांधी के खिलाफ समूचा विपक्ष इकट्ठा हो गया था, कुछ इसी तरह का है ना? तिलक जी देखिए, यूपीए 1 जब बना था उससे पहले भी कोई चेहरा डिसाइड नहीं था कि चेहरा कौन होगा। हाँ, तो हम चेहरे की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मतलब राहुल गांधी की चेहरा नहीं है? नहीं, चेहरा कौन होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। 2 चीज बताऊंगा। पहली चीज कि कोई भी आधिकारिक रूप से किसी भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो ये नहीं कहा कि मैं ही पीएम पद का दावेदार रहूं। कोई बोलता थोड़ी ना सर, कौन बोलता है? अरे तो सुन तो लीजिए। हाँ। इंडिया गठबंधन में कहीं पे भी किसी को भी आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं डिक्लेयर किया है। ये कहा गया है, स्पष्ट तौर से कहा गया है कि चेहरा 2024 के इलेक्शन के बाद इसका निर्णय लिया जाएगा। तो चेहरे पे कोई राहुल जी हो सकते हैं कि नहीं? मुद्दों की बात है, राहुल जी हो सकते हैं। तिलक जी ये लोकतंत्र है। नहीं, लोकतंत्र है यहाँ पर। हाँ, गुजराल जी हो सकते हैं, वो तो लोकतंत्र में आपकी बात समझ गया। मनमोहन जी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, रत्नाकर सिंह भी हो सकते हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ राहुल जी होंगे क्या, लगता है आपको? इसका जवाब ही दे रहा हूँ। आज मेरे से पूछेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा तो मैं निश्चित रूप से राहुल जी को कहूंगा। अगर मुकेश जी से पूछेंगे कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा तो ये निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी को कहेंगे। समाजवादी से केजरीवाल जी कह रहे मेरा कोई मतलब नहीं है। पूरी बात समाजवादी से पूछेंगे तो वो अखिलेश जी का नाम लेंगे। कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता या नेता हो, वो उसके दिल में हमेशा ये रहता है कि उसका पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो लोकतंत्र। अच्छा, यानी शिव जी की बारात तक खोजते रहो दूल्हा कौन है? यानी शिव जी की बारात तक खोजते रहो दूल्हा कौन? आकांक्षा होती है, ठीक, हर व्यक्ति की अभिलाषा होती है, आकांक्षा होती है। नहीं, बहुत बढ़िया, पार्टी ठीक। मैं 2 मिनट सिर्फ दुबे जी से लेना चाहूंगा, फिर कार्यक्रम को वाइंड अप करेंगे। ये जो बात रत्नाकर जी की और मुकेश जी की थी, मुकेश जी 1 मिनट, आप ही की बात लेकर जा रहा हूं। आप देखिए सभी सवाल उठाने, जवाब तो एक ही व्यक्ति को देना है ना, उनको तो जवाब देने दीजिए। सवाल जोड़ लीजिएगा उसमें एक आखिरी में जी। अभी आपने दूल्हे की बात की थी। देखिए, हमारे यहाँ तमाम दलों के शीर्ष नेता हैं और सारे ऑलराउंडर हैं। इनके यहाँ केवल एक खिलाड़ी है, मोदी, जिस टीम में सारे मिल के खेलते हैं। मुद्दा हमारा दूल्हा है, मुद्दे हमारे दूल्हे हैं। आप बेवजह बुलवाना चाह रहे हैं तो मैं बोल देता हूँ, रुक जाइए ना। अच्छा खासा मैं दुबे जी से सवाल ले रहा था।
राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जाके कहोगे कि ये बेवफा है, इनको छोड़ दो, हैं? तलाक हो गया। और फिर सुनिए ना सर, सुनिए ना, फिर अब रुकिए ना, जहां जाएंगे ना आप चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ने के बाद कहेंगे कि ये सारे चोर हैं जी, कमेटी बना दी गई, अगले दिन कहेंगे कि नहीं हमारा निकाह तो पक्का हो गया, तलाक हो गया, फिर हलाला होगा, फिर उसके बाद शादी हो जाएगी। फिर जनता पूछेगी नहीं क्या कर रहे हो आप। मीडिया अनुमान लगाती रहे मुकेश जी, ये जनता है, लगाते रहे, ये जनता है। जिन जनता के बीच में जाके आपने विधानसभा के लिए वोट मांग रहे हैं, लोकसभा के लिए उसी जनता से वोट मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूं है ना? कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गया, उसमें तय हो जाएगा। कर लिए सर, तय करिए, लेकिन मेरी गुजारिश है कि अब कम से कम जाकर जो है गहलोत जी को और भूपेश बघेल जी को गाली मत दीजिएगा, हैं? और फिर जाके वहां पे टी कॉफी इकट्ठे बैठ के पीते हो, फिर कहते हो कि शादी हो गई, फिर कहते हो तलाक हो गया, फिर कहते हो कि भैया हमने हलाला कर दिया, दोबारा शादी करेंगे। देखिए ऐसा मत करिए ना मुकेश जी। नहीं चावला दुबे जी, मैं पहले भी कह रहा, अच्छा चलिए ठीक है, आप बात कर लीजिए। हाँ, ये विषय थोड़ा गंभीर है, जनता पूछेगी ना कि भाई परसों आप कह रहे थे कि इनको वोट मत दो, और फिर आप कह रहे हैं कि इनको वोट दे दो। कल बोले चोर है, आज कह रहे हो साधु है। पब्लिक तो पूछेगी ना, ऐसा नहीं होता मुकेश जी। एक मिनट, कह तो रहा हूँ, हर दल का अपना अस्तित्व है, ठीक, हर दल अपने लिए वोट मांगेगा। अब एक मिनट सर, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई, वो मास्टर स्ट्रोक तो आने दो मुकेश जी। आप उलझे रहोगे मेरे साथ तो फिर ये बहस कहीं और चली जाएगी, रुक जाइए, है ना? उलझ नहीं रहा, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, एक मिनट सर, एक मिनट। संदीप जी, आपने सत्र बुलाया, क्यों बुलाया? इस बात को लेकर रत्नागर जी भी परेशान है, मुकेश जी भी परेशान है, और मेरे वो साथी भी परेशान हैं, वो पत्रकार बड़े बड़े वाले। तो मैं एक बात जानना चाह रहा था, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, इससे तो पूछा होगा ना कि आपने क्यों सत्र, और विपक्ष के नेता से तो पूछा होगा कि सत्र बुलाए ना बुलाएं, या उनसे बिना पूछे ही सत्र बुला लिया? नहीं, सत्र की घोषणा हुई है, और उसके बाद जितने आपको पता है जब तक बुलाया जाता है उसके बाद नहीं, वो एक प्रक्रिया होती है ना, मैं इसलिए पूछ रहा था। राज्यसभा ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से आपने सभी विषय जो है विपक्ष या सभी सांसदों तक पहुंचाया जाता है, सूचीबद्ध तरीके से वो पहुंचाने का काम हो रहा है। और दूसरी बात मैं कह दूं, मुकेश जी की एक बात मुझे कहनी है। एक गाना है हमारे यहाँ, अमिताभ जी गाते हैं कि रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे होली है होली है। तो ये विपक्ष ना होली है होली कह के होली का भी मजाक उड़ा रहा है। ये एकता की बात नहीं हो रही, ये बात ये हो रही है देश के अंदर। आम जनता ये समझ रही है कि ये लोग आज जिस विषय को लेके संदीप जी, संदीप जी, मोदी जी को, जो मोदी जी इनको दुश्मन नजर आ रहे हैं, अगर वो देश के लिए जो अच्छा चलिए, देश के लिए, अच्छा चलिए, आप इतना गुस्सा मत होइए, एक दूसरे से क्रोधित मत होइए। जीतने का काम विपक्ष। अब चलते चलते दुबे जी, एक बात, दुबे जी एक बात, ये इंडिया जीतेगा कि नहीं? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भारत जीतेगा, और इंडिया भारत जीतेगा। मैं जय सबकी चाहता हूँ, अगर वो जिस रूप में हो, इसलिए जय सबकी जरूरी है। हाँ। कि सबका जय होना जरूरी है, वो चाहे अच्छा टीम इंडिया, चक दे इंडिया, राजनीति में कोई भी स्वरूप हो, जय जयकार सबकी होनी चाहिए। टीम इंडिया, चक दे इंडिया जीतेगा, इंडिया आप नहीं बोलेंगे, हम को नहीं रोक सकते, भावना को नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते, और ये लोकतंत्र की विशेषता है। नहीं, दुबे जी नहीं है, हम उत्सव जरूर चाहते कि उत्सव सही तरीके से मने। दुबे जी, चक दे इंडिया, टीम इंडिया बोले कि नहीं बोले? टीम इंडिया, चक दे इंडिया बोले कि नहीं बोले? नहीं, वो सबके अपने अपने अवसर हैं, सब व्यक्ति की अपनी व्यक्ति है, और व्यक्ति के स्वतंत्रता में कम मैं बाधक नहीं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, भारत की जीत होगी, भारत जीतेगा, और भारत की जय जयकार होगी, और भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अब इंडिया टीम का नाम मत बदलवा देना दुबे जी, इतना कहूंगा, मेरे हिम्मत दुबे जी, हम राज बनो, हमने दुबे जी इंडिया टीम का नाम मत बदलवा दीजिएगा, इंडिया टीम का नाम मत बदलवा दीजिएगा, हैं? बड़ा कंफ्यूजन वाली कहानी हो जाएगी। लोकतंत्र में सबकी जय हो, सत्ता पर विपक्ष, हर भारतीय की जय हो। अच्छा देखिए, लाइव में कमेंट आ गया, हर भारतीय, रत्नागर जी, बड़ा भयंकर कमेंट आ गया, बड़ा। एक मिनट दुबे जी सुन लीजिए क्या कमेंट आया। वो ये कह रहे हैं कि आरएसएस जो है वो भी तो इंग्लिश में ही है। सबको आशीर्वाद है, इंग्लिश हो या हिंदी हो, हम अवसर की सबको समान। नहीं, आरएसएस भी तो इंग्लिश में ही है, अभिव्यक्ति अलग अलग। और मैं कांग्रेस विरोधी नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि राहुल जी को सद्बुद्धि आ जाए। ये जो गाली सर, मैं सवाल आप इंडिया भारत पे, आप राहुल जी पे, चलिए ठीक, ओके, थैंक यू मुकेश जी, प्रेम जी, रत्नागर जी, दुबे जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
तो अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन हाल के दिनों में जो कुछ हुआ उससे यह तय है कि आने वाले दिनों में भी बहुत कुछ होने वाला है। यह सियासत है इंडिया की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इंडिया 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 हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। देश का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। इंडिया जैकेट हटाकर भारत रखा।